मुल्क में कोरोना का हलाकत खेज दिन। मुहलिक वायरस से साल की सबसे ज्यादा अमवात रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना से 135 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 48,092 टेस्ट किए गए। मजीद 4,681 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.73% रही। कोरोना वायरस से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 15,754 हो गई। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 76,757 हो गई। 4,216 अफराद की हालत तशवीशनाक। नून लीग के MNA मियां जावेद लतीफ कोरोना का शिकार हो गए। मुल्क भर में कोरोना SOPs पर आज से अमल दरामद का फैसला। सख्त SOPs के साथ स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। सहरी से शाम 6 बजे तक कारोबार की इजाजत। मुल्क भर में हफ्ता और इतवार कारोबार बंद रहेगा। सिनेमा घर और मज़ारात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगी। पाबंदी 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब तक रहेगी। अंदरूनी शहर ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। रेलवे को 70% मुसाफिरों के साथ चलाया जाएगा। खेलों और सकाफती मेलों समेत दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद। निजी और सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी होगी। मजहबी जमात का एहतजाज। लाहौर के शहरी ताहाल परेशान। शहर में तीसरे रोज भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। चुंगी अमर सिद्धू स्कीम मोड़, शादरा चौक समेत कई मकामात पर मुजाहिरीन मौजूद। सड़कों की बंदिश, शहरियों को परेशानी का सामना, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद में मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से जलाओ घेराव के इल्जाम में 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में मजहबी जमात का एहतजाज खत्म, बंद सड़कें खुल गईं। शहर कायद में सूरत हाल नॉर्मल। शहर की कोई भी सड़क ट्रैफिक के लिए बंद नहीं। मुमकिन एहतजाज से निपटने के लिए स्टार गेट, कोरंगी, टावर चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस हाई अलर्ट। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी इंतजामिया का ऑपरेशन। जुड़वा शहरों के तमाम रास्ते क्लियर करा लिए गए। लियाकत बाग, फैजाबाद, बाराकहू का कंट्रोल इंतजामिया ने संभाल लिया। मजहबी जमात के कारकुनान का मुल्क भर में पुलिस पर बदतरीन तशद्दुद। मुजाहिरीन के तशद्दुद की वजह से पंजाब पुलिस के 2 एहलकार शहीद। लाहौर समेत दीगर शहरों में 300 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों में कुछ की हालत तशवीशनाक करार। क्या अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मुश्किलात कम हो सकेंगी? लाहौर हाई कोर्ट में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत जारी। शहबाज शरीफ के 9 बेनामी दार हैं जिनके नाम पर असासे बनाए गए। वजीर आला का कैंप ऑफिस बनाकर 5.5 करोड़ तजीनो आराइश पर लगाए गए। नुसरत शहबाज के 29 करोड़ 90 लाख रुपए के असासे हैं। केस में नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन यूसुफ रजा गिलानी की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यूसुफ रजा गिलानी की चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। अदालत ने अपील मंजूर करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन सेनेट, विफाक और सेक्रेटरी सेनेट को नोटिस। यूसुफ रजा गिलानी के वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल दिए। वजीर आजम इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर सरगोधा जाएंगे। वजीर आजम सरगोधा में हाउसिंग स्कीम समेत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का आगाज करेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि 50 लाख घरों की तामीर का वादा हकीकत में ढल रहा है। वजीर आजम लाहौर और इस्लामाबाद के बाद आज सरगोधा में हजारों घरों की तामीर के मंसूबे का आगाज करेंगे। उस सियासी मुखालिफिन जिनको लगता था कि ये कैसे हो सकता है, इमरान खान 50 लाख घर कैसे बना सकते हैं, अब शर्मिंदा हैं। तरक्की का सफर जारी रहेगा। रवा माली साल के पहले 9 महीनों में कार की फरोख्त गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 31% ज्यादा है। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं निजी शोबे की क्रेडिट ऑफ 34%। जुलाई में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को 7.5% तक बढ़ाया जाएगा। करंट अकाउंट सरप्लस के बाद शरह नमू में बड़ा इजाफा नजर आ रहा है। करंट अकाउंट खसारा खत्म होने से माजी के बरक्स तरक्की पायदार होगी। तबाही सरकार के सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान के तहत बिजली सार्फिन पर इजाफी बोझ डाला जाएगा। सेनेटर शहरी रहमान की तहरीक इंसाफ हुकूमत पर तनकीद। कहा अगले 27 माह में बिजली सार्फिन पर 1060 अरब का इजाफी बोझ डाला जाएगा। सर्कुलर डेट प्लान के बावजूद 2023 तक गर्दिशी कर्ज 4.6 खरब की सतह पर पहुंचने का इम्कान।
ये इख्तिलाफात हैं, पीडीएम टूटी नहीं है। सेनेटर सलीम मांडवी वाला कहते हैं पीडीएम में इख्तिलाफात शोकॉज नोटिस से शुरू हुए, किसी पार्टी को दूसरी जमात को शोकॉज नोटिस देने का हक हासिल नहीं। मौलाना फजल रहमान को मामला सुलझाने के लिए आगे आना चाहिए, अगर उनसे गलती हुई तो माजरत करके आगे बढ़ा जा सकता है। सलीम मांडवी वाला ने नैब को भी तनकीद का निशाना बनाया, कहा नैब ने पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश कर दिया। नैब वाले बगैर किसी सबूत के बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं। मुल्क भर में महंगाई कम ना हो सकी, शहरियों को रमजान की खरीदारी में मुश्किलात, हुकूमत सस्ती चीनी फराहम करने में नाकाम। रावलपिंडी में रमजान बाजारों में चीनी गायब, दुकानदार मनपसंद रेट पर चीनी फरोख्त करने लगे। माह सियाम में खजूर की कीमत आसमान पर, 400 रुपए में फरोख्त होने लगी। लीमू की कीमत 500 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। कुकिंग ऑयल 300 रुपए से जायद, चावल 180 रुपए फी किलो में बिकने लगे। अल्लाह की रहमतें, बरकतें और बख्शिशें समेटने का महीना, पहली सहरी से माह सयाम का आगाज। मुल्क भर में पहली सहरी का खुसूसी एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ शहरों में होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर गहमा गहमी देखी गई। रमजानुल करीम में इबादत का ज़ौक़ भी उरूज पर, मसाजिद की रौनक़ें बहाल। नमाज तरावी के बाद नमाज फजर में भी मसाजिद में नमाजियों का रश रहा। सिंध हाई कोर्ट में PECHS में फुटपाथों पर कब्जे और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत, अदालत का गैर कानूनी तामीरात रोकने का हुक्म। सिंध हुकूमत KMC दीगर को नोटिस, प्राइवेट पार्टी से वजाहत तलब, 4 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, अगर फुटपाथ पर कोई कब्जा करके बैठ जाता है तो खत्म कौन कराएगा। बदकिस्मती से कोई इदारा अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। लिया बाईपास पर कैदियों को ले जाने वाली वैन को हादसा, 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 5 पुलिस एहलकारों समेत 23 कैदी जख्मी हो गए। 3 जख्मी पुलिस एहलकारों की हालत तशवीशनाक। पुलिस वैन कैदियों को मुजफ्फरगढ़ से लिया लेकर जा रही थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज शिकस्त भुलाकर फिर मैदान में उतरेगी। पाक जनूबी अफ्रीका तीसरा T20 मैच आज होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। तीसरे मैच में ओपनर फखर जमान की वापसी मुतवक्के। 4 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज जीतने के लिए दोनों मैचेस जीतना लाजमी।